फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझ लीजिएगा, काम में आएगा, अक्सर काम में आएगा ये। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, देखिए जरा ध्यान से आप। अभी हमने ये देखा कि एक कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, अगर कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है आपका वेलोसिटी v से, तो फिर क्या हुआ, इसका एक एंड बन गया पॉजिटिव, एक एंड बन गया आपका निगेटिव। बी एंड बन गया निगेटिव और एंड ए बन गया इसका पॉजिटिव। यहाँ तो निगेटिव आ गया और एंड ए बन गया आपका क्या, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा देखिए ध्यान से। आगे अभी हम एक टॉपिक करने वाले हैं, उस टॉपिक को मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मैथमेटिक्स की बात में करेंगे। देखो ध्यान से, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स तो लगातार लगी ही रही है जब तक ये चल रहा है, क्योंकि हमने इसमें इसके सिरों पर जो ईएमएफ फाइंड करा, ई इज इक्वल टू वी बी एल, वोल्ट निकल कर आया था। ई इज द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर बाई द वे, अगर किसी तरह से हम इस चलते हुए कंडक्टर का, इस चलते हुए कंडक्टर के एंड्स, अगर बाई द वे हम किसी तरह से कनेक्ट कर पाए, किससे कनेक्ट कर पाए, एक रेजिस्टेंस से, एक सर्किट से कनेक्ट कर पाए, तो क्या होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्सिस है, वहां से इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाएगा कहाँ, उस तरफ जहां इलेक्ट्रॉन कम है। यानी कि कन्वेंशनली करंट का फ्लो हो जाएगा फ्रॉम फ्रॉम एंड एट द हायर पोटेंशियल टू द एंड एट लोअर पोटेंशियल, यहां से करंट का फ्लो हो जाएगा। तो जरा देखिए तो सही, इस टाइम ये पूरा का पूरा कंडक्टर, पूरा का पूरा कंडक्टर कैसे काम करने लगा। ये काम कर रहा है एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, बल्कि मैं सही वर्ड में बोलूं तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरह बिहेव करने लगा। एग्जैक्टली तो हमें ये बोलना चाहिए, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्यों, ये मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिक्रीज होगा। पोटेंशियल क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो गई, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स फिर बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। तो अगर इस चलते हुए कंडक्टर को अगर आप किसी तरह एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ सके, तो ये पूरा कंडक्टर एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह से बिहेव करने लगा। और यही तो चाहते थे एक्चुअली, जो फेराडे थे वो यही तो चाहते थे कि हमारे पास एक ऐसा सोर्स ऑफ ईएमएफ आ जाए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो एग्जॉस्ट ना हो। इसका क्या एग्जॉशन होना है, जब तक चलाते रखोगे आप, जब तक चलता रहे, जब तक इसका ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता रहेगा। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि इसे आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितने टाइम तक चलाए रख सकते हैं, उसका जुगाड़ बना लेंगे बाद में। हिसाब समझ में आ गया सबको। तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह से वर्क करने लगा। और आप जानते हैं, सेल में हमने ये बात पहले डिस्कस की थी जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। द ईएमएफ ऑफ ए सोर्स, EMF of a source is a directional quantity, not a vector quantity. It is a directional quantity. It acts from negative terminal to the positive terminal. याद है सबको शायद ये बात। EMF of a cell act from positive negative terminal to पॉजिटिव टर्मिनल, हमने किरचॉफ लॉ में इस चीज का यूज भी किया था। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ बन गया, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गया, तो इसका एक ईएमएफ एक्ट करने लगा। इसका ईएमएफ एक्ट करने लगा, कहाँ से कहाँ एक्ट करता है ईएमएफ, सोर्स का ईएमएफ एक्ट करता है फ्रॉम इट्स निगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड, निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ से ये एक्ट करने लगता है। अब इस ईएमएफ को फाइंड करने के लिए, इस ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक्चुअली हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। ईएमएफ भी इससे फाइंड हो जाता है अगर सोर्स पर अप्लाई करेंगे, और अगर सर्किट पर अप्लाई करेंगे
तो डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाती है। देखना जरा ध्यान से, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए बी, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, थ्रू द सोर्स इटसेल्फ इज फ्रॉम ए टू बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम, सॉरी, बी टू ए। ठीक, तो इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं, और जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ होता है वही डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल इज फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। आउटसाइड द सेल, outside the cell, the direction of current is from positive terminal of cell to the negative terminal of cell. लेकिन inside the cell, the direction of current is from negative terminal of cell to the positive terminal of cell. सारी चीजें एक साथ मिलकर के चलती हैं, कंफ्यूज मत होना इस बात को। Current in external circuit is from positive terminal to the negative terminal of cell. Current through cell itself, खुद सेल के अंदर, the current through cell itself is from its negative terminal to the positive terminal. कंफ्यूज मत होना इससे। तो अब इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से आप डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं अगर सोर्स पर अप्लाई कर रहे हैं, या सोर्स पर ही आप डायरेक्शन ऑफ करंट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे है प्राइमेट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ध्यान से समझिएगा। राइट हैंड रूल से समझते हैं। मुझे अपना राइट हैंड शो करना पड़ेगा। फर्स्ट फिंगर in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, जैसे कि आपकी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में था, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सेम, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब, यहाँ थंब था फोर्स, यहाँ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, then the middle finger gives the direction of current through this conductor or the EMF developed inside the conductor. First finger in the direction of magnetic field, thumb, जो यहाँ thumb force थी, एक्चुअली ये भी फोर्स है। इस अभी हम बात करेंगे कि इस कंडक्टर को मूव कराए रखने के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट को लगातार फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और फोर्स के साथ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सर्किट। तो यहाँ भी वो एक्चुअली फोर्स है, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड दिस मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, middle finger gives the direction of induced EMF, direction of induced EMF from negative terminal to the positive terminal. जिधर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसी से आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ निगेटिव टर्मिनल बनेगा और कहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोर्स, थ्रू द कंडक्टर भी इससे फाइंड कर सकते हैं आप, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb in the direction of motion, then middle finger gives the direction of induced EMF and the induced current। induced current की भी डायरेक्शन ये शो करती है, जो आपके इस कंडक्टर में इंड्यूस हुआ है करंट की डायरेक्शन। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। नोट्स में आपके लिखा हुआ है। ये सोर्स की, ये पूरा कंडक्टर सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैंने एक इमेजिनरी सेल बना लिया। या ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया सेल का, और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। एक सेल की तरह बिहेव करने लगा। कौन कौन? ये एक कंडक्टर। तो फिर सेल का ईएमएफ तो होगा ना, सेल का ईएमएफ कहाँ से कहाँ, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ध्यान रखना, ये जो कंडक्टर है जिसमें इंड्यूस हुआ है ईएमएफ, ये एक सेल की तरह से बिहेव करने लगता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव करने लगता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरह बिहेव करता है। और लेंज ने क्या कहा, कहाँ से आएगी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी is actually the work done by external agent done to move this conductor through the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को मूव करने वाला जो भी एजेंट है, भले ही वो आपका इंजन है या खुद है या बहता हुआ पानी है, गिरता हुआ झरना, कुछ भी हो सकता है, वो जो यहाँ कंडक्टर को मूव कर रहा है, work done by that agent appears in the form of electric energy that give energy for the flow of electron through the circuit। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, किसी को कंफ्यूजन हो तो